now we are starting our class. So here I am going to create a class, include iostream.h. The second header file is include onyo.h. सर इसमें डोटेज क्यों लगता है सर? Yes, सर इसमें डोटेज लगता है तो चल जाता है, उसमें हम दूसरे में लगाते हैं डेव सी प्लस प्लस में, तो एरर क्यों आता है? वो लेटेस्ट वर्जन है उसका, इसलिए डेव सी प्लस प्लस में आपको सिंटैक्टिकल उसका कंपाइलर ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि उसमें उसको लगाने की जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा, इसलिए here we are going to create a class, for example any kind of, could be, we just need to see the difference. हमें केवल डिफरेंस देखना है, तो मैं यहाँ पे किसी भी नाम से क्लास बना सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई एबीसी नाम से, ओके, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट कर देता हूँ मैं, स्टूडेंट स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई मैंने. हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट int rno or char s name 20. Here I'm going to create public section. In that I'm going to create void in stu. So function. Okay. For example, here I am going to create input. Okay, and here I'm giving cin to rno and s name. Here it is closed, and here void output. Okay, so cout roll number equal to rno. Here is handle cout name equal to s name. Here it is giving this one. Now I am having another class uh, exam. Okay, and here I am giving int marks care grade. Okay, here I am going to create another function with the same name, input. And here I am going to input cin marks. Okay, and here it is giving void void output. It is cout. Here marks will be marks. Okay, grade I am here dropping. ग्रेड को मैं एक बार हटा रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट करना है उस वजह से. सो ग्रेड को भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ और टोटल मार्क्स का भी कर सकता हूँ. जैसे मैं अगर ऐसा करूँ कि इंट मार्क्स लो में हिंदी कोमा इंग्लिश कोमा मैथ कोमा साइंस कोमा सोशल स्टडी.
ठीक है, 5 ले लिया, और एक चौथा छठा और ले लो मार्क्स नाम से, या TM टोटल मार्क्स के, TOT MAR टोटल मार्क्स, और ग्रेड निकालनी है मेरे को, तो परसेंटेज फ्लोट PER और कैर ग्रेड। ठीक है, ये सारी चीजें मैं यहाँ कर सकता हूँ कि मार्क्स की जगह मार्क्स को मैं टोटल कर लूँ किससे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। हिंदी ENG, मैथ्स, साइंस और SST, ये मार्क्स इनपुट कराऊंगा। ठीक है ना, टोटल मार्क्स में इनका टोटल हो जाएगा, और आउटपुट में मैं यही काम करने वाला हूँ कि भाई टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं। इनपुट तो अपन ने करा दिए, ठीक है ना, टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके। आउटपुट में कैलकुलेट कर लेता हूं मैं कि TOTMARKS इक्वल टू हिंदी प्लस ENG प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस SST। ओके, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TOT मार्क्स। ओके, और ग्रेड निकालनी है तो ग्रेड में मार्क्स के अकॉर्डिंग निकाल सकता हूँ कि पहले परसेंटेज निकालूंगा तो PER इक्वल टू TOT marks divided by 5, so it will give me percentage, और percentage के बेसिस पे मैं ग्रेड निकाल सकता हूँ कि if PER is greater than equal to 90। सर वाई है, POY परसेंटेज का है। ओके ओके, TOT कर देते हैं इसको here। तो हमें क्या प्रिंट करना है, Cout grade equal to A, sorry, grade equal to A plus plus। Okay, so we can create it for fourth time. Control insert, shift insert, shift insert। Okay, so here I will give as if percentage is greater than equal to 80, so here we will give grade A plus, and if it is greater than 70, then we will give grade A। So we can create further, आगे और हम आगे से आगे हम और क्रिएट कर सकते हैं, जितनी हम ग्रेड चाहे उतनी। मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ अपने, जितना कर लिया उतना काफी है, उसके आगे आप चाहे जितनी क्रिएट कर सकते हो। सो इट इज द फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक है, और ये क्लास यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। सो ये हमने एक छोटी क्लास बनाई है, एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट, जिसमें अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली। एक क्लास ली हमने एग्जाम, जिसके अंदर हमने एग्जाम का डिटेल डाला। तो उसमें भी इनपुट नाम से ही फंक्शन है, और इसमें भी इनपुट नाम से ही फंक्शन है। इसमें थोड़ा मैं मैसेजिंग का काम और कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैसेज और देता हूँ, Cout एंटर रोल नंबर एंड नेम। So it is the message for it, and here Cout enter marks for Hindi, English, maths, science, social science।
ओके, सो दिस हमें जो चीज समझनी है दैट इज द डायनामिक बाइंडिंग। अब डायनामिक बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसका मेन फंक्शन बनाऊं, यहाँ पे देखना ध्यान से कि अगर मैं मेन फंक्शन बनाता हूं void main, okay, here I create main function and here I am creating a object of class student, so I will write student s, okay, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं get ch and here it is the end of function। तो मैं जब स्टूडेंट, अभी तो क्या है ये दोनों क्लासें अलग अलग है, तो अगर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो स्टूडेंट के फंक्शन को कॉल करवा सकता हूं, और अगर मैं एग्जाम के फंक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं एग्जाम के फंक्शन कॉल करा सकता हूं। लेकिन अगर मैं इस एग्जाम में स्टूडेंट को इनहेरिट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिकली स्टूडेंट को इनहेरिट कर लिया, देन अगर मैं स्टूडेंट डॉट इनपुट लिखूं, s डॉट इनपुट लिखता हूं, फॉर एग्जांपल s डॉट इनपुट, ओके, s डॉट इनपुट लिखता हूं और F9 करता हूं मैं, सॉरी F9 करता हूं, इट इज गिविंग 0 एरर, ठीक है। तो s डॉट इनपुट जब मैं इसको क्रिएट करूंगा, स्टूडेंट का क्रिएट किया, सॉरी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट की जगह एग्जाम का क्रिएट करता हूँ, डिराइव क्लास एग्जाम है तो मेरे को एग्जाम का ई क्रिएट किया और ई डॉट इनपुट क्रिएट कॉल कराया, ठीक है। F9 से मैं अगर इसको करूंगा तो ये मेरे को एम्बिग्यूटी की सिचुएशन देगा, एग्जाम इनपुट इज नॉट एक्सेसिबल, ठीक है ना। अब क्यों एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर अपन ने इनपुट बनाया है फंक्शन, ठीक है ना, ये बना रखा है, लेकिन हमने सेम नाम से फंक्शन यहां पर भी बना रखा है, ओके। इसको अब मैं पब्लिक कर देता हूं तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखना ध्यान से, F9 किया, लेकिन अभी कोई सिचुएशन नहीं दे रहा है, ठीक है ना, कंट्रोल F9 किया मैंने, सॉरी, ठीक है ना, मार्क्स डाले मैंने, तो इसने क्या कर लिया, बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया ही नहीं, ठीक है ना, रोल नंबर उसको इनपुट नहीं ले रहा है, ठीक है ना। मैं फॉर एग्जांपल 55 एक बार इससे बाहर निकल गया, सो ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि भले इसके पास दो फंक्शन है, ठीक है ना, सेम नेम से फंक्शन है, इनपुट नाम का भी है और वही आपका बेस क्लास में भी इनपुट नाम का। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों क्लास में सेम नेम से फंक्शन है और हमें डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कराना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा कि प्रायोरिटी किसको देगा, आपके डिराइव क्लास के फंक्शन को देगा, ठीक है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मेरे को क्या पूछ रहा है ये कि एंटर मार्क्स फॉर, तो ये किस फंक्शन से आ रहा है, डिराइव क्लास के इनपुट फंक्शन से आ रहा है। तो ये चीज अगर हमें इसको ओवरराइड करना है कि हमें इसी सिचुएशन में हमें पहले बेस क्लास के इसको कॉल कराना है, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहले इस फंक्शन को वर्चुअल बनाना पड़ेगा, जिस फंक्शन को मेरे को करना है उसको मेरे को बनाना पड़ेगा वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल फंक्शन जो है वो हमेशा सिंपल ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट पॉइंटर से कॉल होते हैं। तो उसके लिए क्या चीज है वो यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बेस क्लास है हमारी स्टूडेंट का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें स्टार लगाना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखना आप कि स्टार लगाने से का क्या रीजन है और क्यों स्टार लग रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पॉइंटर बनाने के लिए मेरे को स्टार लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंटर बनाया एस नाम से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एग्जाम का ऑब्जेक्ट पॉइंटर बनाया, सिंपल एग्जाम का ई बनाया, ठीक है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट पॉइंटर है ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन को तब कॉल करेगा जब इसके पास उसका रेफरेंस होगा, ठीक है। तो मेरे को क्या है कि यहाँ पर अगर मैं ये ऐसा करूं कि एस के अंदर मैं किसका एड्रेस डालूं, ई का,
ठीक है ना। अगर एस के अंदर ई का एड्रेस डालता हूं तो मैं जब एस से कॉल करवाऊंगा इनपुट वाले फंक्शन को, ठीक है ना, तो ये किसको कॉल करेगा देखना, ठीक है ना। कंट्रोल F9 किया मैंने, स्टार ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट पॉइंटर बना दिया, की डिराइव क्लास बना दिया, बेस क्लास के अंदर डिराइव क्लास का दे दिया, और एस डॉट इनपुट को कॉल कराया, तो ये अभी इसको कॉल कर रहा है। और अगर मैं इसको बैंड कर दूं, abnormal program termination as to new student, रोल नंबर 22 ऐसे नेम कर दिया। चलो एक और तरीका ये ध्यान रखना अपन को कि जब अपन ऑब्जेक्ट पॉइंटर बना रहे हैं, जब भी पॉइंटर बना रहे हैं तो उसको हमें मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, और जो न्यू ऑपरेटर है ये आपके मेमोरी एलोकेट करने के लिए काम में आता है। तो कभी कभी क्या है कि कोई कंपाइलर तो क्या है सिंपली अपन स्टूडेंट स्टार एस लिखते हैं तो भी मेमोरी एलोकेट कर देता है, लेकिन टर्बो C++ ये जो एडिटर है इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू ऑपरेटर के साथ में फिर हमें उस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी काम में लेना पड़ेगा। रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो इसके थ्रू हम न्यू ऑपरेटर के साथ में इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कर देंगे। तो इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी आ जाएगी। अब ये इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के पास में नाउ इसके पास क्या है, इनपुट नाम का फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट जब कॉल कराएगा तो ये बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कराएगा हमेशा, चाहे इसके पास में, ठीक है ना। हमने इसको रेफर कर दिया ई से। अब मैं जब इसको कॉल कराऊंगा तो देखो अब की बार कौन सा मांग रहा है, डिराइव क्लास का मांग रहा है, ठीक है ना। तो अब डिफरेंस ध्यान से समझना इस चीज का कि क्या होता है। अगर मैं इसको वर्चुअल नहीं बनाऊं, समझना, अगर मैं इसको वर्चुअल नहीं बनाऊं, इसको मैं वर्चुअल हटा देता हूं, ओके। मैंने क्या किया, सिंपल एक क्लास बनाई ऊपर, एक सिंपल क्लास नीचे बने, ठीक है। क्या किया मैंने, स्टूडेंट का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसमें एड्रेस किसका दे रखा है, उसको रेफर किससे कर रखा है, इससे। अगर इससे रेफर नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा, तो ये इसी क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। 1 और मान लो राहुल डाला, तो ये कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को इसकी बेस क्लास के फंक्शन के जगह डिराइव क्लास का फंक्शन भी कॉल करवाना है तो एस डॉट इनपुट से तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करवाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से रेफरेंस जो है वो उसका देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको वर्चुअल बनाता हूं, समझना, और सॉरी वर्चुअल बनाने से पहले मैं क्या करता हूं, इसका रेफरेंस दे देता हूं यहां पर इसका, ठीक है ना। इसको समझना, ठीक है ना। अभी मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस दे दिया, और एस से मैं इनपुट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। तो ये फंक्शन आपका स्टूडेंट वाली क्लास में भी है और एग्जाम वाली क्लास में भी है। तो ये कौन से वाले को कॉल करेगा ये अपन को देखना है। तो किसको कॉल कर रहा है, बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर रहा है। भले ही इसके पास में डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, लेकिन ये बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके पास है उसको कॉल करवाना है, चाहे इसके खुद का रेफरेंस हो या फिर डिराइव क्लास का हो। खुद का हो तो खुद के फंक्शन को कॉल करें,
और डिराइव का हो तो डिराइव के फंक्शन को कॉल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पर डालता हूँ शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, तो एस डॉट इनपुट क्या करेगा, पहले खुद के फंक्शन को कॉल करेगा, फिर इसका रेफरेंस देने के बाद अगर मैं वापस एस ऑफ इनपुट कराता हूं तो देखना, जब तक मैं बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल नहीं बनाऊंगा तब तक इसका रेफरेंस चाहे मैंने डिराइव का दे रखा है तो भी ये बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल करेगा। हाउ, लेट्स सी, रन किया मैंने, पहला ये बेस क्लास का सिंपल फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है ना, यहां मैंने कुछ भी डाला, फिर से इसने क्या किया, फिर से उसी को कॉल करा, 2 बार कॉल हो रहा है, दोनों बार उसी को कॉल करा रहा है। क्यों करा रहा है कि एक बार इसने ऊपर वाले से कॉल कराया, सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट पॉइंटर बनाया था, ऑब्जेक्ट पॉइंटर मैंने बेस डायरेक्ट कॉल किया, तो डायरेक्ट इसने क्या किया, बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया। फिर मैंने चाहे डिराइव क्लास का रेफरेंस दे भी दिया है तो भी ये क्या कर रहा है, उसको ओवरराइड कर रहा है। ओवरराइड का मतलब उसको छोड़ रहा है और वापस कहीं जा रहा है, वापस बेस क्लास में ही जा रहा है। तो अगर हमें इससे बचना है कि वो बेस क्लास की जगह अगर डिराइव क्लास का रेफरेंस है उसके पास तो वो डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस क्लास में फंक्शन को वर्चुअल बनाना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक कि हमने वर्चुअल क्लास पढ़ी थी, तो वर्चुअल क्लास क्या थी, वर्चुअल में यही था कि हमने क्या किया, सुपर बेस क्लास को वर्चुअल बना दिया तो वो किसी भी रास्ते से आए, ठीक है ना, तो उसकी एक ही कॉपी वहां पर अवेलेबल रहे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमने वर्चुअल फंक्शन क्यों बनाया कि चाहे डुप्लीकेट फंक्शन है लेकिन अगर वो खुद के रास्ते से आ रहा है तो उसके फंक्शन को कॉल करे, और उसके पास में अगर रास्ता मेरा चेंज हो जाता है ये वाला कि मैं उसको रेफरेंस डिराइव क्लास का दे दूं तो वो डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करे। ठीक है, तो ये है आपका मेन। अब यहीं पे मैं अगर एस डॉट आउटपुट कराऊंगा, अब ध्यान से समझना, एस डॉट एस ऑफ आउटपुट कराऊं, ठीक है ना, ये भी सेम टू सेम फंक्शन है, ठीक है ना। तो अगर मैं एस डॉट आउटपुट करा रहा हूं तो ये देखो कौन सी क्लास के फंक्शन का आउटपुट देगा, ठीक है ना, ये 1 दिया मैंने, ये दिया, ठीक है ना, मार्क्स पूछ लिया। अब देखो, अब ये पहला वाला कौन सा है, ऊपर वाला तो है ये बेस क्लास का और नीचे वाला डिराइव क्लास का, क्योंकि अब अपन ने क्या कर दिया, वर्चुअल बना दिया उस फंक्शन को। तो पहले तो ये क्या कर रहा था, दोनों ही बार बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर रहा था, लेकिन इस बार डिराइव क्लास को कर रहा है। क्यों, क्योंकि बेस क्लास में हमने उस फंक्शन को वर्चुअल कर दिया है तो उसकी एक ही कॉपी अवेलेबल रहेगी, डबल कॉपी अवेलेबल नहीं रहेगी। वर्चुअल बनाने से अगर उसके पास में सेकंड टाइम में रेफरेंस डिराइव क्लास का है तो डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस तरह से, ठीक है ना। रोल नंबर और नेम इसने ये रैंडमली दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इनपुट कराया था, लेकिन ये रैंडमली उसका दे रहा है रोल नंबर और नेम, ठीक है। और ये आ रहा है आपका किसका, बेस क्लास का आ रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने आउटपुट को बेस क्लास में वर्चुअल नहीं बनाया है, इसीलिए वो उसकी हमेशा प्रायोरिटी किसको देगा, बेस क्लास को देगा। ठीक है, तो बेस क्लास को अभी अभी चाहे मैं इसको कॉल कर रहा हूं यहां से, अभी चाहे मैं यहां से कॉल कर रहा हूं, रेफरेंस भले इसका है इसके पास, लेकिन आउटपुट वाला फंक्शन क्या है, दोनों में सेम है, किसी में भी वर्चुअल नहीं बनाया अपन ने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस क्लास में अगर आप वर्चुअल बनाओगे तो जाके ये वापस डिराइव क्लास के आउटपुट वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि वर्चुअल फंक्शन क्या काम आता है, जब हमारे पास बेस और डिराइव क्लास दोनों में अगर सेम फंक्शन है, ठीक है ना, तो हमें अगर बेस डिराइव क्लास के फंक्शंस को कॉल करवाने हैं ऑब्जेक्ट से, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बेस क्लास के फंक्शंस को वर्चुअल बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर यूजिंग वर्चुअल फंक्शन टू इम्प्लीमेंट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हमें रन टाइम पे पता पड़ता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आप उसका ऑब्जेक्ट रेफर कर रहे हो लेकिन उसका वर्चुअल ये होना भी पॉलीमोर क्या जरूरी होता है। वर्चुअल नहीं होगा तो वो हमेशा बेस क्लास को ही प्रायोरिटी देगा, बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल करेगा, ठीक है ना। रेफरेंस चाहे आपने डिराइव का दे रखा है या बेस का दे रखा है उसका फर्क नहीं सर? ये पड़ता है। पॉलीमोर क्या होता है सर? चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि रन टाइम पे हमको पता पड़े, यानी कि बाद में पता पड़ रहा है कि भाई कौन सा फंक्शन कॉल करना है, बेस क्लास का करना है या डिराइव क्लास का करना है। हेलो, तो ये जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब पता पड़ता है, इसीलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है।
ठीक है, एनी कंफ्यूजन हियर? कोई क्वेश्चन है, पूछो। हेलो हेलो तो सर आपको आवाज नहीं आ रही। सुनाई नहीं दे रहा है गिरजेश मेरे को, जोर से बोलो। हेलो हेलो सर, हेलो। ओके, वो माइक्रोफोन वो स्पीकर खराब दिखे। नहीं नहीं, आगे आगे। अरे हेलो। हेलो सर, अब आ रही है? हाँ, क्लियर है? आवाज आ रही है सर? हाँ, एनी डाउट, बोलो। ये ये सर पॉलीमोर क्या होता है सर? क्या? पॉलीमोर पॉलीमोर अभी आपने वो टर्म दी थी ना, पॉलीमोर। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जिसके अंदर हम सेम नेम से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को या सेम नेम से मल्टीपल चीजों को बना सकते हैं कोडिंग के अंदर। ओके। ठीक नहीं है, सर, सेम ये नेम से एब्स्ट्रैक्ट। फंक्शन बना रहे हैं या सेम नेम से क्लास बना रहे हैं, तो वो चीज जो पॉसिबल है वो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है ना? तो वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म नाम से। ठीक है एनीथिंग, सर। कुछ और पूछना है? नो सर। मनीष? नरेश? No, sir. Okay. So this was the program for और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या वर्चुअल फंक्शन। ठीक है ना, कुछ भी कह लो उसको, जो भी है। तो ये प्रोग्राम हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का है। ठीक है ना, अगर वर्चुअल फंक्शन का क्वेश्चन आता है अपने पास, तो हमें अगर यूजिंग एग्जांपल पूछा जाता है, तो आपके पास बुक में इजी वाला भी है और ये थोड़ा टिपिकल वाला है। ठीक है ना, इजी वाले में अपन को सिर्फ बेस और रिडाइव नाम से क्लास बनाने, कल जैसे अपन ने देखा था थियोरेटिकल में, तो वैसा भी आपके पास होगा, तो उससे भी आप शो कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस तरह से भी शो कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोग्राम फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। इसको मैं अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पे, तो अगर आप देखना चाहो तो बाद में वापस से देख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। एंड करें सेशन को। हाँ।